पुरुषोत्तमम परम पुरुष जब जब धरती पर आते हैं मानव तनु लेकर, तब तब वो सब कुछ वही करते हैं जो एक मानव शरीर पाने के बाद सब में होता है। ठीक उसी प्रकार से रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते थे कि जब भगवान नर देह धारण करके अवतारित होते हैं तो उन्हें सर्दी, खांसी, बुखार जैसे एक साधारण मनुष्य में होता है, ठीक उन्हें भी होता है। इसमें कोई अलग नहीं होते हैं और उनका व्यवहार भी एक साधारण मनुष्य की तरह ही, जो मनुष्य में सामर्थ्य है वो सब उनमें देखने को मिलता है। और पुरुषोत्तम कभी अलौकिकता पे ना विश्वास करते हैं ना अलौकिकता को दिखाते हैं। यदि अलौकिकता को दिखाना होता, जिन्हें हम भगवान राम कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तो जरूरत क्या थी भगवान राम को रावण से लड़ाई करने की? वो तो अपने अंतर्यामित्व और अपनी दैवीय शक्ति के बल पर वहां से सीता जी को ला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो एक साधारण मनुष्य के द्वारा किया जाता है, ठीक वही किया। यहां पर त्रेता युग में, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में जो पांडवों के साथ अर्जुन के रथ के सारथी बनकर जिस तरह से युद्ध के मैदान में डटे रहे, तो वो तो भगवान है, कुछ ना करके भी तो कौरवों को पराजय करा सकते थे। लेकिन यह अलौकिकता नहीं दिखाया जाता है। एक साधारण मनुष्य की तरह ही सब कुछ होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक वेद पक्षी मारने वाले, उनके तीर से उनका प्राण चला जाता है, ये कैसे संभव? ये सारी घटनाएं जो एक साधारण व्यक्ति के द्वारा मानव तनु पाने में के बाद जो घटनाएं संभवता होती हैं, वो सारी घटनाएं वो भगवान चाहे वो देह में हो तब भी उनके साथ भी यही होता है। और ये जो आते हैं लोक शिक्षा के लिए आते हैं, पुरुषोत्तम का आविर्भाव लोक शिक्षा के लिए आते हैं, इसलिए स्वयं वो आचरण करके हम लोगों को बताते हैं। परमदयाल जी ठाकुर, उनकी मातृभक्ति के पराकाष्ठा के बारे में हम लोगों ने पहले भी सुना है और आज भी एक बात हम रखने जा रहे हैं कि माँ के ऊपर उनका इतना विश्वास था। माँ ने एक बार कह दिया कि बृहस्पतिवार का दिन में कहीं जाना नहीं चाहिए, ये दिन अच्छा नहीं होता है। और उस दिन में फिर वो चलने लगे, जाना शुरू किया, बालक अनुकूल को साथ में लेकर। तुरंत अब बालक अनुकूल बोलने लगे कि माँ ये क्या कर दिया आपने? आपने स्वयं कहा कि बृहस्पति को निकलना नहीं चाहिए, ये दिन अच्छा नहीं है, और फिर भी आप निकाल पड़े। आप देखिए, अनुकूल जी जानते हैं कि मां की बात झूठा नहीं हो सकता है, तब आप जब बृहस्पति को निकल पड़ा, भगवान का विश्वास के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता है। अपने मां जो बताया वो सही, और इस सही को प्रमाणित करने के लिए आज विधाता को एक नया विधि बनाना पड़ा और मां की बात सत्य निकली, जिसमें
शुडिल का सामान्य कारण, कोई कारण नहीं, रात में सोए और सोने के बाद फिर उनका सांस अवरुद्ध हुआ और वो मृत्युवरण किया। और जो बताए थे कि बृहस्पति का दिन शुभ नहीं है, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वो आप सत्य निकला। ये सब होने के बावजूद भी माँ ने एक दिन फिर सबको लेकर बृहस्पतिवार के दिन निकला। फिर जाकर के माँ ने बोला कि बृहस्पति अच्छा नहीं है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए आज स्वयं विधाता को मंजूर करना पड़ा, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं कि मां की बात कभी झूठ नहीं हो सकती है। आप जो विधाता के मालिक हैं, जो मां की बात को झुटलाएंगे नहीं। अब कोई अनहोनी दोबारा होता है और इस बार जो टैंगरा नाम का ठाकुर जी के जो भाई थे 3rd नंबर के, उनका प्राण चला जाता है साधारण बीमारी से। इसीलिए सत्संग जगत में ये कहा जाता है बृहस्पतिवार का दिन ठाकुर जी का ही लीला है। बृहस्पतिवार का दिन कोई यात्रा या कहीं जाने का मन या कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। ऐसे ही एक घटना और याद आ रही है। ठाकुर जी के बाल्य जीवन कितना कठिन था, इस कठिनता का एक प्रमाण मैं बताऊं। जब शिवचंद्र पूरी तरह से बीमारी ठीक होने के बाद गरीबता से जूझ रहे थे, बहुत ज्यादा परेशानी थी। माता मनमोहिनी के जो बुआ थी वो जमींदार घर में थी और उनके फूफा का नाम हरिश्चंद्र चौधरी और वो बुआ का नाम अमृत सुंदरी। अब अमृत सुंदरी को जब पता चला कि मेरी भाई की बेटी मनमोहिनी और शिवचंद्र चक्रवर्ती, इनका परिवार और ये लोग बड़े कष्ट में हैं, तब जाकर के उन्होंने अपने दामाद शिवचंद्र चक्रवर्ती को बुला लेते हैं और बुला लेकर के उनका जो कचहरी था, कई कचहरी थे, एक जमींदार के अंडर में कई कचहरी होते थे। कचहरी का कार्यभार देखभाल करने का दायित्व एक मैमन सिंह में उनका दायित्व दिया गया कि उस कचहरी को कामकाज संभालने के लिए कुछ साल तक वहां पे किए। उसके बाद अमीराबाद जो कचहरी है वहां पे आकर के भी उन्होंने काफी दिन तक वहां पे काम किए। और इस काम के दौरान जो अमृत सुंदरी हैं, माता मनमोहिनी की बुआ, वो स्वयं 20 रुपए प्रत्येक महीने अपने भतीजी को अर्थात मनमोहिनी को देती थी। लेना नहीं चाहती थी, फिर भी वो देती थी कि ये मेरी तरफ से हैं, इसको रख लेना। इस तरह से ये काम चलता गया और शिवचंद्र जी का जो कार्य प्रणाली था, प्रजा के साथ जो उनका व्यवहार था, वो बहुत मधुर था। इसीलिए सभी लोग उन्हें प्यार करते थे और सभी लोग कुछ ना कुछ उनके जब पास आते थे तो कुछ ना कुछ लेकर के आते थे। इस तरह से आप शिवचंद्र का जो जीवन है वो जीवन में बदलाव आया और फिर धीरे धीरे पहले जैसे स्थिति उनकी आ गई। और ये सारे घटनाओं के बीच में भगवान के अनेक लीला करने के लिए अनेक कार्य करते हैं। भगवान की जो कार्य होती हैं उस कार्य को समझना आसान नहीं होता है। इसलिए बांग्ला में कहते हैं, पुरुषोत्तमेर कृति आचरण तिनी ना बुझाले बोझेन कौन जौन। वो जो करते हैं उनको समझना, जब तक उनकी दया नहीं होती है तो समझ में नहीं आती है। उनकी दया से ही हमें समझ में आती है। 2 उक्तियां और मैं बता करके इसमें समाप्त करूंगा। एक बार ठाकुर जी सोचते थे कि ये लोग कूली लोग हैं, इन लोगों को कितना कष्ट होता होगा। स्वयं वहां पे गए और उस कुली का काम उन्होंने किया और करने के बाद उन्होंने देखा
कि ये जब इन लोगों की कोई कष्ट नहीं होता है, ये आनंद में ही रहते हैं, क्योंकि हर कार्य का एक अलग प्रणाली होते हैं और उस कार्य करके वो आनंदित होते हैं। देखने वालों के मन में अलग अलग भाव आ सकता है, लेकिन जो जिसमें करते हैं उसी में वो खुश रहता है। ठाकुर जी के बाल्य जीवन में एक डॉक्टरी की बात करूं, डॉक्टर की पढ़ाई तो करे ही थे, अंग्रेजी की, और औषध निर्माण किए आयुर्वेद की, और ट्रीटमेंट किए होम्योपैथ की। ये इनका ज्ञान का एवं इनकी जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का परिचय है। एक बार एक भाट पाता, उसको बाशों का पता ही शायद कहते हैं, ठीक से मुझे कंफर्म नहीं है। तो एक बार ठाकुर जी ने उस पत्ता को मुंह में दिया तो उनको पलटी लगने लगा, जी चलने लगी, पेट में हल्का दर्द होने लगा। आप जो है खेलते खेलते एक दिन उनका जो मित्र थे ठाकुर जी के, उनके भी यही लक्षण आने लगे। आते ही वो समझ गए, वो कारण पुरुष हैं, कारण को जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उस दिन खाया तो मुझे यही लक्षण दिखाया था, आज जब ये लक्षण हमारे अंदर उत्पन्न कर पाया तो अब इस लक्षण को ये कम भी कर पाएगा। फिर उस पत्ता को ला करके उन्होंने अपने मित्र को दे दिया, और मित्र की जो जिम चलना, पलटी आना और पेट का जो दर्द है तुरंत ठीक हो गया। इस तरह से वो धन्वंतरी भी है, वो धनंतरी भी है, वो भगवान धनंतरी हैं, और वो डॉक्टरों के डॉक्टर है, वो सर्वज्ञ है, दृष्टा है, और उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो सब कल्याण प्रसू होते हैं। और ये जो भाग्यवान होते हैं उन्हीं को ही उनकी दया प्राप्त होती है। वंदे